के अपेक्षित उम्मीदवार डॉक्टर अमित कुमार उर्फ बच्चा बाबू का मजबूत चुनाव अभियान महुआ विधानसभा क्षेत्र में जारी है। ऑल इंडिया मजलिस इस्लामी मुस्लिम AIMIM के लिए अपेक्षित उम्मीदवार डॉक्टर अमित कुमार उर्फ बच्चा बाबू ने अपने समर्थकों के साथ महुआ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करते हुए चुनाव अभियान को तेज कर दिया है। इस बीच वह अपने समर्थकों के साथ गुसौआ, चक मुजाहिद, लखमी नारायणपुर, हिदयतया और अन्य क्षेत्रों में भी गए और सीधे जनता के साथ मिले। मैं महुआ का बेटा हूं और लगातार शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूं। मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता क्षेत्र के मदरसे है। मॉडल शिक्षा को स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जहां कंप्यूटर और आधुनिक की आवश्यकताओं के अनुसार शैक्षिकी प्रणाली पेश की जाती है। डॉक्टर अमित कुमार के अभियान को अच्छी सार्वजनिक प्रतिक्रिया मिल रही है। स्थानीय लोगों ने उनकी शैक्षिकी सोच और सादगी की प्रशंसा की और अभियान के दौरान उनके समर्थन की घोषणा की। अभियान के दौरान उन्होंने कहा कि वह न केवल वोट बल्कि लोगों के विश्वास को जीतने के लिए आए थे, ताकि वह महुआ निर्वाचन क्षेत्र को सेवा की भावना के साथ एक आदर्श निर्वाचन क्षेत्र बना सके। इनका कदम आ गया है तो हम लोग तहे दिल से, जैसे इनका नाम सुना है वैसी तहे दिल से हम लोग इनके साथ हैं और अल्लाह तबारक ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह ये कामयाब ही होंगे। नाकामयाबी की उम्मीद नहीं है, हम कामयाबी की दुआ करते हैं और कामयाब है ये इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ताला इनको कामयाब करेगा। तहे दिल से हमारी इनके साथ हम जुड़े हुए और सारे हमारे लोग जो चकोनी के खास करके ये लोग पहले से जुड़े हुए हैं। जहां इनका नाम आया, वैसी साहब का नाम आया, वहीं से लोगों ने तय कर लिया है कि एक जो रहबर हमको मिला है, बहुत अच्छा रहबर मिला है, हम इसको कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। और तहे दिल से सारे लोग इनके साथ हैं। यही शर्त है कि आज जो जिसके लिए हम घूम रहे हैं तो कल हम कामयाब हो जाएंगे तो हम आपके लिए भी घूमते रहेंगे इंशाअल्लाह। सर, आप एजुकेशन के सेक्टर में लगातार सर ज़मीनी सतह से लेकर ऊपरी सतह के आप लगातार काम कर रहे हैं सर। तो सर, अगर महुआ विधानसभा से यहाँ की आवाम अगर आपको मौका देती है तो सर मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा काम सर आप क्या करेंगे? मैं पहले से ही सन 2004 से ही महुआ का वासी हो चुका हूँ और ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार महुआ की सरजमी पर शैक्षणिक क्षेत्र में मैंने कई संस्थान इस्टेब्लिश किया है। अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों के लिए मैंने एक नया संकल्प लिया है कि कोई भी ये रोजगार मुखी योजना हेतु जो हमारे मुसलमान भाई बंधु बाहर प्लान कर जाते हैं, अब वे महुआ की सरजमी पर ही रोजगार करेंगे और यहाँ उनको रोजगार दी जाएगी। रोजगार के सारे संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाने के लिए, शैक्षणिक परिस्थिति को सुदृढ़ करने के लिए जो उनको बाहर जाना पड़ा था, वो सारे शैक्षणिक संस्थान महुआ की सरजमी पर होगी। हमारे अल्पसंख्यक भाई बंधुओं को मदरसा में जो ऑलरेडी प्रारंभिक स्तर की शिक्षा दी जा रही है, मदरसा को ऑलरेडी मॉडर्नाइज किया जाएगा। वहाँ सारे CBSE बोर्ड तक जितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए उनको मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएगी। हर बच्चा को ऑलरेडी जो कंप्यूटर शिक्षा दिया जाएगा, उनको शैक्षणिक से सहायता प्रदान की जाएगी। उनको शैक्षणिक सुदृढ़ता हेतु जितनी भी राशि और संसाधन की जरूरत होगी, एक विधायक के रूप में नहीं, एक महुआ के बेटा के रूप में ऑलरेडी दूंगा। और यकीनन आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 50 वर्षों का जो इतिहास रहा है महुआ का, उसको 5 वर्षों में अगर मैं नहीं बदल कर रख दिया तो ये दूसरे टर्म ऑलरेडी हम इनके समक्ष खड़ा होने योग्य नहीं होंगे। सर, अभी जो आप जनसंपर्क कर रहे हैं, जहाँ जहाँ जा रहे हैं आपको बहुत प्यार मोहब्बत मिल रहा है, तो सर इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? प्यार मोहब्बत मिल रहा है, इन्हें यकीनन हम पर विश्वास है। मैं इनका अजीज हूँ और मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि इनकी मोहब्बत और दुआ की बदौलत इस सदन को सुशोभित करूँगा और महुआ के विकास के लिए मैं तत्पर हूँ। मेरा इरादा निरंतर नेक रहा है। मैं ऑलरेडी लगातार 2004 से महुआ के उत्तर विकास शैक्षणिक विकास में प्रयासरत हूँ
मैं संकल्पित हूँ कि महुआ का एक भी ऐसा महुआ का एक भी ऐसा आवाम नहीं होगा जिसके घर आंगन और प्रांगण शिक्षा की अलग नहीं जागेगी। हर लोग शिक्षित होंगे और जब महुआ का आवाम शिक्षित होगा तो ये एक मॉडर्न महुआ बनेगा और विकास की मुख्य धारा में अग्रणी से श्रेणी में और पंक्ति में आकर खड़ा होगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। से जोड़ा जरूर गया, इनको इसकी रिश्तेदारी से दूर रखा गया। अब्दुल वारिस सिद्दीकी के गोद में खेलने वाले युवराजों को गद्दी सौंप दिया गया, लेकिन उनको गद्दी की हिस्सेदारी से दूर रखा गया। यकीनन हम आपको एहसास दिलाने आए हैं कि हम 18% अल्पसंख्यक भाई बंधु जहां सियासत की हिस्सेदारी से दूर है, वहीं इन वोट बैंक के आकाओं ने 2% वाले लोगों को चीफ मिनिस्टर का ऑलरेडी ऑफर दे रखा है, डिप्टी सीएम का ऑफर देगा, नॉट चीफ मिनिस्टर, डिप्टी सीएम का ऑफर दे रखा है। तो अब वक्त आ गया है कि महुआ की सरजमी पर आप एक नया इतिहास लिखिए, अपने वोट पावर को दिखाने का वक्त आ गया है, ताकि बिहार की सियासत में आपकी भागीदारी दर्ज हो और आपको संविधान प्रदत्त अधिकार मिल सके। जिस संविधान प्रदत्त अधिकार से आप वंचित रह गए हैं, उसको दिलाने के लिए हम संकल्पित हैं कि महुआ का बेटा, मैं आपका अजीज आपसे वादा करता हूँ कि एक आप या ये पर भरोसा करके पतंग छाप पर अपना वोटिंग करें और अपने वोट पावर को दिखाने का कार्य करें। महुआ की परिस्थिति यही रही है कि अनुकंपित लोग, अनुकंपा पर आने वाले बाहरी लोग जीत कर चले गए और वो मौका परस्त लोग कभी भी ऑलरेडी महुआ को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य नहीं किया। बिहार में महुआ की शैक्षणिक दशा और दिशा को बदलने की कोशिश नहीं किया। हम हमारे अल्पसंख्यक मुसलमान भाई बंधु 40% लोग रोजगार की तलाश में राज्य से बाहर हैं, कुछ लोग देश से भी बाहर हैं। इस बार आप सभी से मेरी गुजारिश है कि वोटिंग के समय जब अधिसूचना जारी हो जाती है तो उनके घर वालों से मिलकर उन्हें बुलाने का प्रयास करें, ताकि उनका मत पावर का सही सदुपयोग होगा, एक योग्य नेता का चयन हो सके, एक स्थानीय महुआवासी महुआ का बेटा का चयन हो सके और आपके मत पावर का प्रयोग सत्ता में सत्ताशील होने के लिए ऑलरेडी दिख सके। आपके महुआ की आवाज़, आप अल्पसंख्यक भाई बंधुओं की आवाज़ को सदन में बोल्ड करने के लिए हम संकल्पित हैं। आशा उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह अगर चाहे तो हम सदन में जीत जाएंगे, सदन को सुधी करेंगे और महुआ की आवाज़ को बोल्ड करेंगे।